हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक टाइड मैक्सी ग्राउंड की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर रॉयल शंटून का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। इस नेट की फैब्रिक को हम किस तरह से कटिंग करेंगे ये हम पेपर पर पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा 5 मीटर का फैब्रिक है। इसमें से हम 25 इंचेस चौड़ी एक पीस पहले से ही हम अलग कर लेंगे अपनी टॉप पार्ट के लिए। तो इस तरह से 25 इंचेस चौड़ी एक पीस हम अलग कर लेंगे। तो ये है हमारा टॉप पार्ट। टॉप पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 15 इंचेस और इसका वेस्ट है 40 इंचेस। 40 का एक भाग है 20 इंचेस। 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 10 इंचेस। तो अब इसका वेस्ट हो जाएगा 10 इंचेस। तो बचा हुआ कपड़े को हम इस तरह से एक बार फोल्ड डालेंगे इसकी लेयर्स निकालने के लिए। और यहाँ पर 10 के साथ और 5 इंचेस प्लस करते हुए हम 15 पर इस तरह से मार्क लगाएंगे। अब लेयर्स की कितनी लंबाई होगी इसे निकालने के लिए फ्रॉक का टोटल लेंथ है 53 इंचेस। जो हमारा फ्रॉक होगा और उसका टोटल लेंथ होगा 53 इंचेस। अब 53 से हम 15 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा मेरा 38 इंचेस। फिर हम इस 38 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्ट्स निकालने के लिए पहले हम 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलता है 19 इंचेस। और फिर हम अपनी फर्स्ट लेयर के लिए इस तरह से 19 इंचेस लंबाई पर इस तरह से एक मार्क लगा देंगे। और देखिए इसका वेस्ट होगा 15 इंचेस और नीचे से लंबाई होगी 19 इंचेस। वेस्ट पे गेदर आ जाएगा। अब हम इस 19 को फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह से हमें मिलता है 9.5 इंचेस। तो इस पर हम और 2 इंचेस ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा 11 इंचेस समथिंग इस तरह से। तो बाकी के जो 2 लेयर है इनको हम 11 इंचेस चौड़ी इस तरह से रखेंगे। और लंबाई हम अपनी कपड़े के हिसाब से रखेंगे। आपके पास जितना ज़्यादा कपड़ा होगा आप इतना लंबा रख सकते हैं और इतना ज़्यादा गेदर भी डाल सकते हैं। लेयर्स की मेजरमेंट होगी, फर्स्ट लेयर जो है इसकी चौड़ाई होगी 15 इंचेस और लंबाई होगी 19 इंचेस। और 19 के साथ हम और 2 इंच ऐड कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और सेकेंड लेयर जो होगी वो 11 इंचेस चौड़ी होगी और फर्स्ट लेयर से थोड़ा सा लंबा रखेंगे। और थर्ड लेयर को भी हम 11 इंचेस रखेंगे और सेकेंड लेयर से थोड़ा सा लंबा रखेंगे। और बचा हुए पीस में से हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। अभी सबसे पहले हम लाइनिंग में से इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 25 इंचेस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा दिया है। और कुल्ला हिस्सा आपके तरफ है, बन हिस्सा मेरी तरफ है। अब सबसे पहले इसके ऊपर एक सीधा लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर डालेंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरह से मार्क लगा दिया है शोल्डर के लिए। और आर्म होल के लिए मैंने इस तरह से 7.5 पर मार्क लगा दिया है। और इसकी चेस्ट की चौड़ाई है 11 इंचेस, तो इस तरह से 11 पर मार्क लगा देंगे। और चेस्ट का 1/4 है 11 इंचेस। और जैसा कि आपको पता है इसका लेंथ है 15 और सिलाई मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे। और फिर यहाँ पर हम वेस्ट डालेंगे, तो वेस्ट का 1/4 है 10 इंचेस। इस तरह से 10 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधा लाइन डाल लेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा लाइन पर भी हम इस तरह से लाइन डाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे और आगे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और एक हम लाइन डाल लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, तो पहले हम शोल्डर स्लोप के लिए 1 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लगा देंगे और इस लाइन में से हम इसकी मिडिल पॉइंट को निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से बैक आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। और बिल्कुल ऊपर से 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए हम शेप दे देंगे। अब आती है नेक की बारी। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने 3.5 इंच और इसकी डेप्थ है 4 इंचेस। इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे।
तो पहले इस तरह से बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। आप नेक के लिए अपने चॉइस का कोई भी शेप यहाँ पर डाल सकते हो। इस तरह से एक राउंड शेप दे देंगे और बैक नेक के लिए मैं सिर्फ 2 इंचेस नीचे इस तरह से एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर भी हम एक राउंड शेप दे देंगे बैक नेक के लिए। और फिर नेक की पॉइंट से शोल्डर स्लोप के लिए इस तरह से हम लाइन डाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी जो बैक मार्किंग है इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी बैक मार्किंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे, ये हमारा बैक पार्ट होगा। इसके बाद इसे फिर से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो फ्रंट की मार्किंग है इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें टॉप पार्ट की फ्रंट और बैक का 2 पीसेस मिल चुका है। अब हम इस तरह की सेम टू सेम नेट फैब्रिक में से 2 पार्ट निकाल लेंगे और फिर नीचे की स्कर्ट पार्ट को कटिंग करने के लिए इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा देंगे और खुला हिस्सा आपकी तरफ है। और ऊपर का जो टॉप पार्ट हमने कटिंग किया था इसे इस तरह से बिछाने के बाद इसकी वेस्ट मेजरमेंट के सेम टू सेम हम डालेंगे। वेस्ट की मेजरमेंट डाल लेने के बाद हम अपनी इंची टेप को लेंगे और यहाँ से टॉप पार्ट की जो 15 है इसे छोड़ने के बाद जहाँ पर हमारा 53 आता है वहाँ पर इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। ऊपर से 15 छोड़ देंगे टॉप पार्ट का जो लेंथ है इसे छोड़ने के बाद। अब इस पॉइंट से हम नीचे तक इस तरह से ए लाइन शेप पे एक लाइन डाल लेंगे और इस पार्ट की लेंथ होगी 38 इंचेस, जैसा कि आपको मैंने पेपर पर बता दिया था। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस कॉर्नर वाले पार्ट को हम इस तरह से स्केल की मदद से या फिर आप खाली हाथ भी यहाँ पर एक कर्व शेप दे सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंचेस ऊपर इस तरह से ये मार्क डाला हुआ है। अब इस मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कटिंग हो चुका है और नीचे से मैंने सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड कर इस पर स्टिच डालने के लिए। अब लेयर के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो इसका पूरा लेंथ है 38 इंचेस और इस पे से हम पहले इसका मिडिल पॉइंट को इस तरह से निकाल लेंगे जो होगा हमारा 19 इंचेस। और यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन डाल लेंगे इस तरीके से। अब इसके जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर भी हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर और एक लाइन डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 लेयर का लाइन हो चुका है। फर्स्ट लेयर को हम डालेंगे वेस्ट पॉइंट पर और नीचे की 2 लेयर के लिए यहाँ पर 2 मार्किंग हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से हम अपनी तीनों लेयर को निकालेंगे। मैंने पहले ही पेपर पर बता दिया था। तो मैंने यहाँ पर नेट फैब्रिक में से अपनी लेयर्स को निकाल दिया है। तो फर्स्ट लेयर के साथ सेकेंड लेयर को इस तरह से गैदर डालते हुए एक के नीचे दूसरे को और दूसरे के नीचे तीसरे को हम जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हम जॉइंट होगा हमारा लेयर्स। तो अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने एक फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है और जिसकी लेंथ है 11 इंचेस और इसकी चौड़ाई भी है 11 इंचेस। अब इस तरफ हम नीचे 3 इंचेस डाउन पर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंचेस पर एक मार्क लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से स्लीव का शेप देते हुए मिला देंगे। और आगे की तरफ आप अपनी फिटिंग के अनुसार रखिए। मैंने अपनी फिटिंग के अनुसार यहाँ पर मार्क लगाया है। तो यहाँ पर इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और ये हो जाएगी हमारी स्लीव्स की कटिंग। और सेम वैसा ही हम नेट फैब्रिक में से निकालेंगे और नेट फैब्रिक का और एक पीस हम इस तरह से लेंगे 6 इंचेस चौड़ी और लंबा जितना आपकी फैब्रिक में आ रहा हो इसकी आगे फ्रिल डालने के लिए। तो देखिए इस तरह से मेरी जो स्लीव है ये भी कटिंग हो चुका है। अब ये रहा स्लीव्स का मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक और ये रहा आगे की फ्रिल और इस तरह से ये तीनों पीसेस जॉइंट होगा। तो अब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से नेक के साथ जॉइन करेंगे। इसके बाद लाइनिंग को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए जॉइन होने के बाद नेक पर हम इस तरह से छोटे छोटे नोचेस डालेंगे और मेन फैब्रिक को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों पर कर लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक जॉइन हो जाने के बाद फ्रंट और बैक
की दोनों पीसेस को राइट से राइट मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इसकी शोल्डर को हम जॉइन कर लेंगे और एक साइड को भी जॉइन कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। इसके लिए स्लीव्स का जो फ्रिल वाला पार्ट है इसको इस पर हम एक बार स्टिच लगा देंगे और इसकी थ्रेड को खींचते हुए यहाँ पर गद्दार तैयार करेंगे और लाइनिंग फैब्रिक का उल्टा साइड पर, रॉन्ग साइड पर इस तरह से इसे स्टिच कर हम लगा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और इसे एक स्टिच डाल लेंगे। इसके बाद इस पार्ट को हम सीधा कर लेंगे, तो हमारा जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने एक स्लीव्स को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। तो इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हम जॉइन कर लेंगे। अब शोल्डर जॉइन हो जाने के बाद यहाँ पर हम अपनी दोनों स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स को जॉइन करने के लिए इस तरह से रखेंगे और मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से उल्टा रखते हुए दोनों स्लीव्स को हम जॉइन कर लेंगे। अब हम नीचे की लाइनिंग पार्ट को लेंगे और दोनों पार्ट को राइट से राइट मिलाते हुए इनकी एक साइड पे स्टिच डालेंगे और नीचे की हिस्से को भी हम फोल्ड डालते हुए हेम कर लेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को स्टिच कर लेने के बाद हम अपनी फर्स्ट लेयर को लेंगे और इसे भी इस तरह से गद्दार डालते हुए पूरे राउंड में जॉइन कर लेंगे। इसके बाद सेकंड लेयर को लेंगे और फर्स्ट लेयर के नीचे हम गद्दार डालते हुए सेकंड लेयर को जॉइन करेंगे और सेकंड के साथ सेकंड के नीचे थर्ड लेयर को भी गद्दार डालते हुए हम तीनों लेयर को जोड़ लेंगे। इस तरह से सेकंड लेयर जॉइन होगा, थर्ड लेयर भी सेम ऐसे ही जॉइन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे लेयर जॉइन हो चुका है और लाइनिंग के साथ भी जॉइन हो चुका है। अब हम इसकी टॉप पार्ट को जॉइन करेंगे। तो टॉप पार्ट की वेस्ट राउंड को हम बॉटम पार्ट की वेस्ट राउंड के साथ अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट भी जॉइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टॉप पार्ट जॉइन हो चुका है। इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरा हो जाएगा हमारा ये ट्राइड मैक्सी गाउन या फिर अबाया भी आप कह सकते हो। और पूरा होने का ये उसका फाइनल लुक है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। ये 44 साइज का बना है और मैंने यहाँ पर इसे डाला है लेकिन मेरा ये फिटेड नहीं है। तो पहनने के बाद किस तरह से आया हुआ है सिर्फ इसे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इसे पहना हुआ है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।